बच्चों आज हम लोग टारगेट 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव का बुक है उसका हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि आपको पहले मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है और एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे और आप इसको देखिएगा, ठीक है। और ये धीरे धीरे ये सीरीज पूरा कराया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए पहले हम लोग पहला क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मशा होता है। देखिए सह अभाज्य संख्या कहें या अभाज्य संख्या कहें, उसका मशा क्या होता है? एक होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसका मशा क्या है? 19 है, तो उसका लसा ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसको करने के लिए आपको यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम सलूशन आपको करके बता देते हैं कि इसका एक फार्मूला होता है कि प्रथम संख्या इंटू दूसरे संख्या बराबर LCM इंटू HCF होता है, ठीक है। जिसमें कि दोनों संख्या का गुणनफल हमको कितना दिया हुआ है? 2166, ठीक है। इसमें से मसा हमारा दिया हुआ है, मसा दिया हुआ है हमारा 19। देखिए ये गुना में, इधर आके क्या हो गया? भाग में हो जाएगा, तो 2166 बट्टा में 19 बराबर LCM यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब इसको हम काटेंगे ना, तो यह 114 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 114 हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर 2 के पावर q इंटू 3 इंटू a, देखिए यहाँ पर दिए हुआ है। देखिए बच्चों, यहाँ पर सॉल्व करके बताते हैं आपको कि a बराबर दिया हुआ है 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 और b बराबर क्या दिया हुआ है? 2 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है बच्चों। देखिए इसको हम क्या करेंगे, देखिए कि LCM जब हमसे पूछ रहा है तो LCM हम निकालते हैं, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होता है उसको लेते हैं। तो 2 के पावर 4 है पावर, तो इसको ले लिए, ठीक है। अब जो कॉमन होगा उसको निकाल लेंगे। देखिए तो दोनों में 5 कॉमन है ना, तो उसको 1 निकाल लेंगे। उसके बाद जो बचा उसको लिख देंगे, तो 3 बचा और 7 बचा, ठीक है। इसको देखिए, इसको थोड़ा ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबके लास्ट में क्या है? 0 है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 2 के पावर q इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए, आप कहिएगा कि यहाँ पर हम 2 के पावर क्यों किए? क्योंकि 1 5 और 1 2 मिलकर 10 दे देगा, तो 1 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 2 के पावर q, तो 8 3 इंटू 7, देखिए 8 3 24, ठीक है। 24 का 4 और 7 चौक 28, इसका मतलब 80 जिसके लास्ट में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 80 लास्ट में आंसर है डी का, तो वो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए हम अब चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, ठीक है। तो बच्चों यह जो होगा, जब भी होगा ना, वह होगा 4m प्लस 1 के रूप में, क्योंकि जब भी सम संख्या जोड़ेंगे तो वह हमेशा सम संख्या ही आएगा। यहाँ पूछ रहा है विषम संख्या, तो इसीलिए सम संख्या में हम विषम संख्या जोड़ेंगे तभी हमारा क्या आ सकता है? विषम संख्या। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4m प्लस 1, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? देखिए अभाज्य संख्या वह होता है जो 1 से कटे और खुद से कटे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 27 भी कट जाएगा, यह 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, लेकिन यहाँ पर एक ही अंक है 13, जो कि वह 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यह सी नंबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आंसर हमारा क्या होगा? सी नंबर होगा। उसी प्रकार से देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्या कौन सा है? तो जिसका रूट नहीं निकल सकता है, चाहे रूट में जो
अभाज्य संख्या होगा वही हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए √17 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते, इसीलिए मेरा आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए 10 है रूट में, तो 100 है, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। √4 है तो √4 का वर्गमूल 2 होगा, तो यह भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद है डी नंबर में √16, तो यह 4 होगा इसका वर्गमूल, और √25 है तो इसका वर्गमूल 5 होगा, तो इसका भी वर्गमूल निकल सकता है। ये √17 है, इसी का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए नंबर 6 का ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। यदि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, तो आपको क्या निकालना होगा, 144 जो है उसका आपको LCM निकाल लेना होगा। देखिए तो 2 से करेंगे तो 7, 2 फिर 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, फिर 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 3 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है 2 का घातांक, तो देखिए 1 2 3 4 ना, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन संख्या परिमेय संख्या है? अब देखिए जिसका वर्गमूल निकल सकता है वही होगा क्या, परिमेय संख्या। लेकिन देखिए यहाँ 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 144 12 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब यह भी 144 का वर्गमूल 12 होगा, इसीलिए ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा 8 का। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब बच्चे परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, देखिए थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जहाँ Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और इसमें एक और बात ध्यान में रखिएगा कि P और Q का HCF भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब जाके यह क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। देखिए हम अभी देखें कि अभाज्य संख्या वह होता है जो 1 से कटता है और खुद से कटता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिए ये सभी जो है वह एक दूसरा से मतलब अलग अलग अंक से कट सकता है, लेकिन C जो 41 है यह किसी से भी नहीं कट सकता है, इसीलिए यह अभाज्य संख्या हमारा हो जाएगा। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए दशमलव प्रसार शांत कहे या अशांत कहे, इसके लिए जो पूरी भाग देने पर कट जाता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, और जो भाग देने पर पूरा नहीं कटता है उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखना है कि दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। देखिए जिसके हर में अगर 2 और 5 आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर हर में 2 और 5 नहीं आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर 50 है ना एक नंबर में, तो 50 में भी 2 और 5 आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आप 243 है, इसमें 2 और 5 नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए ये हमारा आंसर यही हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, बाकी बात सभी में 2 और 5 आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि 11 नंबर है। क्या कह रहा है, एक शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। क्या कह रहा है,
एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वह हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है बच्चे, तो ये इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी में एक और क्वेश्चन है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि